राम राम भाई सारे ने। आज है 6 सितंबर और आज का क्वेश्चन है 725 स्प्लिट लिंक्ड लिस्ट इन पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिंक्ड लिस्ट दे रखी है, उसे पार्ट्स में बांटना है। कितने पार्ट्स में? के पार्ट्स में, जो कि हमें दे रखा होगा। और बांटना है कैसे है? अगर हमारी लेंथ पूरी हो जाए और बढ़ चुका है लेकिन फिर भी हमें और के पार्ट चाहिए तो हम उन्हें नल बना सकते हैं। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि जो भी पहले आ रहा है वो पहले आना चाहिए। और जो साइज बड़ा होगा पार्ट्स का, अगर कभी इक्वल पार्ट में नहीं बांट पा रहे तो एक का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप स्टार्टिंग वाले पार्ट्स का साइज बड़ा करोगे। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं और पता चलेगा क्लियर। लेकिन उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब करे बिना जा रहे हो या वीडियो देखे बिना जा रहे हो पूरी, तो पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपके नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अमेजोन में 2 बार, और एप्पल में 2 बार, और एप्पल में 2 बार पूछा गया है। और भी कई सारे स्टार्टअप्स पूछ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा चेहरा आपका ना हो तो पूरी वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। पहला एग्जाम्पल है कि 1 2 3 दे रखे हैं, हमें इसे 5 पार्ट्स में बांटना है। तो 3/5 करूंगा तो आएगा 3। यस और नो? तो बेसिकली 3 पार्ट तो हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। बट बाकी 2 पार्ट कहाँ से लाऊं? तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है नल रिटर्न कर देना है। तो बाकी 2 नल में कर दिया। बहुत ही बढ़िया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है ये। के की वैल्यू 3 दे रखी है, टोटल 10 है। 10/3 किया, टोटल कितने इक्वल पार्ट्स बढ़ सकते हैं? 3 3 9, 3 पार्ट्स बन सकते हैं। तो 3 पार्ट्स क्या बनेंगे? 1 2 3। एक ये बनेगा, दूसरा बनेगा 4 5 6, तीसरा बनेगा 7 8 9। और 10 अकेला आ जाएगा या फिर लास्ट में इसी के साथ जुड़ जाएगा? नहीं। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर लेंथ का डिफरेंस हो सकता है, कि क्या बोलते हैं, एक का डिफरेंस हो सकता है उस लेंथ में। कि मतलब इसकी लेंथ अगर 3 है, जो कि 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो डिफरेंस हो गया 1 का। ये पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी लेंथ बड़ी होगी वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो 10 मैं यहाँ डाल दूँ? नहीं। तो फिर ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। तो यही कहा है कि ऑर्डर में होना चाहिए। तो बेसिकली ये पूरा हटा के मुझे करना पड़ेगा 1 2 3। मेरे को इस 10 का मॉड्यूलो भी साथ में लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा 1। तो यानी कि वो कैसे कर रहे हैं एक और एग्जाम्पल भी देखें, लेकिन अभी बस जानो कि करना क्या है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए, फिर 5 6 7 और 8 9 10। तो ये टोटल 3 पार्ट्स में बढ़ गया। के की वैल्यू 3 थी, 3 पार्ट में बांट दिया लिंक लिस्ट को। तो चलो अब इसे करें कैसे। तो आ जाते हैं k = 4 के एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो टोटल लेंथ है 10। तो सबसे पहला काम मैंने आपको हिंट में दिखाई दिया कि टोटल लेंथ को अगर आप डिवाइड कर लोगे के से, तो हमें मिल जाएगा कि कितने पार्ट्स हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स पी कर देता हूँ इसे। पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 10/4, यानी 2 पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। बट एक्स्ट्रा पार्ट्स भी कुछ होंगे, तो एक्स्ट्रा चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 4 कर लूँगा। मतलब इस केस में 4 है, बाकी टे से डिवाइड करना। तो 10 मॉड्यूलो 4 किया इस केस में, तो कितना आ गया? अरे सर ये भी 2 आ गया, यानी 2 पार्ट्स हमारे एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं दोनों को एक ही में डाल दूंगा? नहीं। हमने देखा कि एक ही का साइज हो सकता है डिफरेंस, ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो फिर चलो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स बनाने, तो पहले ऐसे 4 ब्लैंक्स बना लेता हूँ। 1 2 3 4। तो ये 4 ब्लैंक्स हो गए। तो सबसे पहले मैंने डाला 1 और 2। ठीक है। तो अब मुझे पता है कैसे चलेगा कि कितने डालने। तो मैं एक चेक लगा लूंगा। पहले तो मैं एक इटरेटर लगाऊंगा जो के तक इटरेट करेगा और 4 पार्ट्स में पुश करूंगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट है मेरा, एक करंट होगा और एक रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट में मैं पुश क्या करूंगा? तो ये देखो, ये अरे नहीं है कि तुम ऐसे 1 2 3 पूरा पुश करो या 4 5 6। ये लिंक लिस्ट है। तो इसमें आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या पुश कर रहे हो। तो उसके लिए ना आपको ये बात जाननी चाहिए कि लिंक लिस्ट का अगर आप हेड दे दो तो बाकी की लिंक लिस्ट साथ में आ जाती है, क्योंकि ये पॉइंटर्स होते हैं जो पॉइंट कर रहे होते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जब भी हमें जो एलिमेंट चाहिए, तो जैसे मान लो पहले मैं 2 एलिमेंट डाले 1 और 2, तो 2 का नेक्स्ट ना नल को पॉइंट कराना है। और पास यहाँ पे सिर्फ हेड होता है। ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। तो अब ये करे कैसे? तो हम एक करंट वेरिएबल डाल देते हैं, करंट वेरिएबल नाम देते हैं करंट। उसको कराते हैं मूव। नेक्स्ट कराया करंट पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और हमें एक प्रीवियस वेरिएबल भी चाहिए होगा जो स्टार्टिंग में नल होगा। ओके। और फिर प्रीवियस को हम करंट के इक्वल कर देंगे, करंट को मूव कराएंगे। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने पहले तो सबसे पहले 1 पुश कर दिया, रिजल्ट इक्वल टू करंट क्या है 1। तो 1 पुश हो गया। फिर करंट को आगे बढ़ाया प्रीवियस यहाँ पे। ठीक है। के की वैल्यू
4 है। बेसिकली होगा क्या, एक फॉर लूप चलेगा जो के तक चलेगा, इसमें ये चारों फिल होंगे बारी बारी, और उसके अंदर एक लूप चलेगा जिसमें करंट पॉइंटर होगा और ये प्रीवियस पॉइंटर होगा। वो कितने तक चलेगा, तो वो चलेगा टोटल कितने टाइम्स तक। बेसिकली हर बार मुझे एक एक करके ये फिल करना है, तो बेसिकली इसको फिल करने के लिए मैं कितनी बार मूव कराऊँ मेरे करंट को, वो मुझे जानना है। तो मैं करंट को जो मूव कराऊंगा, जो काउंटर होगा मेरा, वो मूव करेगा बेसिकली पार्ट्स कितने हैं, और मैं देख लूंगा कि मेरे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं अगर वो एक से ज़्यादा हैं, यस और नो, अगर एक से ज़्यादा है तो मैं एक पार्ट यहाँ पे दे दूंगा, नहीं है एक से ज़्यादा तो मैं उसे ज़ीरो दे दूंगा। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा अगले फॉर लूप का। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, पहले 1 हमने पुश कर दिया, फिर हम करंट को मूव कराए 2 पे, हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, हाँ जी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, तो 2+1 3, 2+2 4 है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट्स तो हैं। तो लेंथ कितनी रहेगी, 1 पास, यानी 2+1 3, 3 तक जाना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर मेरा प्रीवियस यहाँ पे आया, फिर करंट आगे गया। तो यहाँ पे जब 3 पर आया तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस नहीं अभी नहीं करोगे, 3 पर पहले पूरा तो रहने दो। करंट आया, फिर प्रीवियस यहाँ पे किया, फिर करंट को आगे ले गए। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम इस कंडीशन में आ रहे हो तो देखो कि करंट यहाँ पर है और प्रीवियस पीछे वाले पॉइंट पर रहेगा, तो प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर दोगे। तो ये 1 है पॉइंटर से, मतलब 1 पास करती है, ये 1 2 3 हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे, करंट यहाँ पर है तो 4 पुश कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन में सेकंड में करंट को पुश किया, 4 आया। फिर हम देखेंगे, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट्स को माइनस माइनस भी करोगे, साइज रिड्यूस करोगे ना, तो अब एक्स्ट्रा पार्ट्स 1 हो गए। चलो जी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट 0 से ग्रेटर कर लो ना, क्योंकि 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से ग्रेटर कर लो। जब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट, अब ये हमारा 0 से बड़ा है, हाँ जी 0 से बड़ा है, तो करंट को कब तक मूव कराना है, करंट को मूव कराऊंगा, पार्ट्स हैं 2 तो मूव होंगे, 2+1, क्योंकि 1 पास होगा 0 से बड़ा है, तो टोटल 3 टाइम्स ये भी मूव करेगा। तो करंट यहाँ पर है, प्रीवियस को यहाँ पे लाए, करंट को नेक्स्ट बढ़ाया, फिर प्रीवियस को यहाँ पे लाए, करंट को नेक्स्ट बढ़ाया, फिर प्रीवियस के यहाँ पे करंट को नेक्स्ट बढ़ाया, और इस पॉइंट पे प्रीवियस का नेक्स्ट हमने नल कर दिया। और जैसे नल किया यानी कि यहाँ पे 4 5 6 हमारा स्टोर हो रखा है। सेम चीज़ आगे करेंगे और फिर फाइनली लास्ट में नल ही है। तो ये था इस बेसिकली पूरे क्वेश्चन का लॉजिक। मेन पार्ट ये अंदर वाले फॉर लूप की कंडीशन ढूंढना थी। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो वो कितनी होगी, पहले कोड लिखते हैं फिर देखते हैं कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूँगा बताओ। यहाँ पे देखा कि मैंने लेंथ निकालनी है, ये करना है। तो सबसे पहले करंट तो चाहिए होगा जो कि हेड को पॉइंट करेगा, बहुत ही बढ़िया। हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट नाम का वेक्टर रिटर्न करना है। हमने क्या बोला, हम एक लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, i=0 i<k तक, क्योंकि हमें के पार्ट्स तो करनी है। ओके, एंड i++, तो इतना तो लूप चलेगा। और मैंने क्या बोला था, रिजल्ट में सबसे पहले डाल देंगे हम करंट वैल्यू, डाल दी, बहुत ही बढ़िया। और अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लेंथ कितनी होगी। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट लेंथ नाम का, लेंथ कितनी मान लेता हूँ, इनिशियली 0 है। तो टोटल लेंथ काउंट कैसे होगी, करंट जो है हमारा जब तक नल नहीं हो जाता, यानी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक मैं लेंथ को प्लस प्लस कर सकता हूँ, और करंट को करंट का नेक्स्ट मूव करा देता हूँ। तो इससे मुझे लेंथ मिल जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि लिंक लिस्ट की लेंथ बताओ, तो आप इतना सा लिख दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ मिल गई। अब क्या करना है, वापस से करंट को हेड के इक्वल कर लेता हूँ। अब मैं निकाल लेता हूँ पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स होंगे हमारे लेंथ डिवाइड बाई के, और हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स कितने होंगे, या एक्स्ट्रा नोट्स कह लो, वो कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा नोट्स हो जाएंगे हमारे लेंथ मॉड्यूलो के। यस और नो, यही हमने बोला था। सबसे पहले हमने 1 को पुश कर दिया इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब हमने बोला क्या करना है, अब सर इसके बाद एक और लूप लगाना था ताकि अंदर वाले फिल कर सकें, बहुत ही बढ़िया। तो वहाँ पे काउंटर वेरिएबल बनाते हैं। तो हमने फर्स्ट नोड तो पुश कर लिया, तो काउंट को 1 से स्टार्ट करेंगे। और काउंट का कंडीशन क्या डाला था, यही कंडीशन सोचने के लिए तो टाइम लगा। वो होगा हमारा इक्वल टू पार्ट्स कितने हैं प्लस कितना करेंगे एक्स्ट्रा नोड्स, अगर 0 से ज़्यादा है तो हम पुश करेंगे 1, नहीं तो 0 पुश करेंगे। ये हमारी कंडीशन होगी, और फिर काउंट को प्लस प्लस कर लो। अब अंदर क्या होगा, अरे आपने सर वो तो बनाया ही नहीं, यहाँ पे एक प्रीवियस भी बनाना है। तो लिस्ट नोड स्टार प्रीवियस, और इसको स्टार्टिंग में नल के इक्वल रखते हैं। तो जो हमने बोला, सबसे पहले प्रीवियस को करते हैं हेड के करंट के इक्वल, और फिर करंट को मूव करा रहे हैं करंट के
नेक्स्ट पे। और जब ये कंडीशन ख़त्म होती है यानी हमने एक पूरा ये सेगमेंट भर लिया है, तो उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद मुझे करना था प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर दूंगा ताकि ये ना स्टोर हो सके। और ये लिंक लिस्ट है इसलिए ऐसे करना है, अरे होता तो डिफरेंट इजीली हो जाता। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा नोट्स को भी तो कम करना पड़ेगा कि भाई हमने एक्स्ट्रा नोट्स यूज़ कर लिए। और इसमें ना जब भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करो ध्यान रखना कि आपको चेक्स लगाना जरूरी नहीं तो आपका कोड फट सकता है, रन टाइम एरर दे सकता है। तो अगर मान लो मेरा करंट नल हो गया, नेक्स्ट जाती नल हो गया, तो प्रीवियस का नल तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि करंट का नेक्स्ट, सॉरी, करंट नल नहीं होगा तब हम ऐसा करेंगे। या फिर हमारा करंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम क्या बोलते हैं इसको करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट नल करेंगे, नहीं तो अपने आप ही वो नल हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस करंट के इक्वल हो रहा है। एक्स्ट्रा नोट्स कम कर ली और फिर फाइनली हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। लेट्स चेक कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके यहाँ पे रन टाइम एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे रन टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। तो हर बार क्या हो रहा है कि पार्ट्स में एक्स्ट्रा नोट्स तो हमेशा जीरो से बड़ा ही आ रहा है, तो जीरो ही पास हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो एक्स्ट्रा नोट की, तो इसे ब्रैकेट में करो। और हम इस तरह से कोड लिख पा रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो बढ़िया है। इसको अलग से भी लिख सकते हो इफ करके, बट ऐसे बेटर है। तो चलो ये हो गया रन, इसको करते हैं सबमिट और फिर देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो या ये सबमिट हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालें तो हो क्या रहा है, हमारा जो ये पहला लूप है ये तो चलेगा पूरा के लेंथ तक, ठीक है सर, के लेंथ तक चला दिया। इसमें लिख लेते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा साफ दिखे, के लेंथ तक लूप चला दिया। फिर साथ में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे दोबारा लूप लगा रहे हैं तो एन स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि हम हर नोड को तो सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं ना। तो के इंटू एम की जगह, या एन कह लो, उसकी जगह यहाँ पे ये होगा के प्लस एम, क्योंकि हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं। या फिर आप इसे कह सकते हो के प्लस एम बाय के इंटू सम वेरिएबल एक्स मान लो या वाई मान लो। तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बेसिकली इंटरव्यू में आप डिस्कस करोगे तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा। तो बेसिकली हमें यही चाहिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लीनियर में ही हो गया, के प्लस एम में मान लो। तो बस ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते हो बहुत अच्छा लगता है, लाइक करो, कमेंट करो, और बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। और एक बिग अनाउंसमेंट करिए मैंने चैनल पे, तो उसको भी चेकआउट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से।